नमस्कार। आज हम सब कक्षा 10वीं स्पर्श भाग 2 से कबीर की साखी पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में कुल 8 दोहे हैं जिनकी व्याख्या हम इस वीडियो में करेंगे। पहले कबीर दास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। उनकी मृत्यु मगहर में हुई। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविताओं में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है और आसानी से मर्म को छू लेने वाली होती है। साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, इसलिए उनकी भाषा पर बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव दिखाई देता है। बहुत जगह घूमते रहते थे और इस कारण से अलग अलग जगहों के शब्दों का प्रयोग भी उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भी कहा जाता है। आइए अब हम सब दोहों को पढ़ते हैं। पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। यहाँ वाणी का अर्थ है वाणी, बोली। आपा का अर्थ है अहंकार। खोई, खोना, त्याग देना। शीतल का अर्थ है शीतलता, ठंडक। औरन, दूसरों को। होई, होना। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का जो अहंकार है, अहम है, उसको त्याग देना चाहिए और त्याग करके ऐसी भाषा का प्रयोग करनी चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो। यानी दूसरे भी हमारी बातों से सुख की प्राप्ति करें, उन्हें भी सुख हो। हमारी बातों से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी को हम कोई कष्ट नहीं दे, उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं लगे। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कुंडली नाभि, मृग हिरण, घटी घटी का अर्थ है कण कण। कबीर दास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान मौजूद होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है। उसे यह खबर नहीं होती है कि जो कस्तूरी की खुशबू आ रही है वो उसकी स्वयं की नाभि से आ रही है, उसके खुद अंदर से आ रही है। वो इस बात से बेखबर होता है और वह उसे पाने के लिए उस खुशबू के पीछे भागता फिरता है, जबकि वह उसके स्वयं के अंदर ही रहती है। उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। सृष्टि के हर कण कण में ईश्वर मौजूद हैं और मनुष्य इस बात से बिल्कुल बेखबर है। उन्हें नहीं पता है कि हर सृष्टि के हर कण कण में ईश्वर विद्यमान है और वह इससे बेखबर होकर के ईश्वर को मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थ स्थानों में ढूंढता है। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि ढूंढना है तो ईश्वर को अपने मन में ढूंढो, क्योंकि ईश्वर तो सृष्टि के हर कण कण में मौजूद है। तीसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। यहाँ मैं का अर्थ है अहंकार। हरि परमेश्वर, ईश्वर। अंधियारा अंधेरा। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था। जब मेरे अंदर, मेरे भीतर अहंकार भरा हुआ था, तब ईश्वर का, परमेश्वर का वास नहीं था। मेरे अंदर परमेश्वर नहीं थे। परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है,
मेरा अहंकार समाप्त हो गया है, तो इसमें प्रभु का वास है। पहले मेरे हृदय में अहंकार था तो वहाँ पर ईश्वर का वास नहीं था, लेकिन जब मेरे हृदय का अहंकार खत्म हो गया तो उसमें प्रभु का वास हो गया। जब परमेश्वर रूपी दीपक के दर्शन हुए तो अहंकार रूपी जो अंधकार है, अंधेरा है, अहंकार रूपी अंधेरा जो है उसका विनाश हो गया, वो खत्म हो गया। जब से ईश्वर रूपी जो दीपक के दर्शन हुए हैं तो मेरे भीतर का जो अहंकार रूपी अंधकार है वो खत्म हो जाता है। जिस प्रकार दीपक जलने से अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर रूपी दीपक के दर्शन होने से मेरे भीतर का जो अहंकार रूपी जो अंधकार है, अंधेरा है, वो खत्म हो गया है। चौथा दोहा है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार बस खाने और सोने में व्यस्त है, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है और इसी में वो अपना सच्चा सुख देखते हैं कि अपना जो दैनिक कार्य है जिसमें व्यस्त हैं वो बस उसी में वो अपना सुख देख रहे हैं और उन्हें किसी चीज़ की भी चिंता नहीं है। कबीरदास जी के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते हैं और रोते हैं, क्योंकि प्रभु को पाना इतना सरल नहीं है, उसके लिए ईश्वर भक्ति के मार्ग में चलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए उन्हें जागना पड़ता है और रोना पड़ता है, तभी जाकर के ईश्वर की प्राप्ति होती है। पांचवा दोहा है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बोरा होई। विरह, यहाँ विरह का अर्थ है बिछुड़ने का गम, भुवंगम भुजंग सांप, बोरा पागल। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछुड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है और न ही कोई दवा असर करती है, कुछ भी असर नहीं करता है, न कोई मंत्र और न ही दवा। उसी तरह ईश्वर के वियोग में, ईश्वर से बिछुड़ करके मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। छठा दोहा है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। यहाँ नेड़ा का अर्थ है निकट, आसपास, साबण साबुन, निर्मल स्वच्छ साफ। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं इस दोहे में कि निंदक नेड़ा राखिए। जो निंदक मतलब हमारी निंदा करने वालों को हमें सदा अपने पास रखना चाहिए, निकट रखना चाहिए। हो सके तो उन्हें अपने घर के आंगन में ही उनके लिए एक घर बनवा देना चाहिए, यानी अब हमें अपने निंदा करने वालों को अपने आसपास ही रखनी चाहिए ताकि वो हमारी गलतियों को बता सकें और उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को हम सब सुधार कर सकें। जो हम में कमियां हैं, हम में दोष हैं, हमारी निंदा करने वाले उन कमियों को उजागर करेंगे, उन्हें बताएंगे, जिसके द्वारा हम उन कमियों को अपने आप से दूर कर सकेंगे और अपने स्वभाव को बिना साबुन और पानी के स्वच्छ साफ कर सकेंगे। हमारा जो स्वभाव है, हमारी निंदा जो हमें कमियां हैं उन्हें हम जान करके बिना पानी और बिना साबुन के ही अपने स्वभाव को, अपने मन को हम साफ कर सकेंगे। इसलिए हमें अपनी निंदा करने वाले व्यक्तियों को सदा अपने पास में ही रखना चाहिए, उन्हें दूर नहीं करना चाहिए। सातवां दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, एके असिर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। पोथी यानी पुस्तक, किताब, मुआ मर जाना, भया पन्ना, असीर का अर्थ है अक्षर, पीव प्रिय। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे में कि इस संसार में मोटी मोटी किताबें पढ़ कर के,
कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित यानी ज्ञानी नहीं बन सका। इतनी मोटी मोटी ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ करके भी कोई व्यक्ति पंडित यानी ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम का पाठ ही पढ़ने वाला मनुष्य वास्तविक अर्थों में ज्ञानी होता है। जिसने ईश्वर के प्रेम का पाठ पढ़ लिया, एक अक्षर भी पढ़ लिया, तो वो व्यक्ति सही अर्थों में ज्ञानी होता है। 8वां दोहा है, हम घर जालिया आपना लिया मुराना हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। जालिया का अर्थ है यहाँ पर जलाया, आपना का अर्थ है अपना, मुराना का अर्थ है जलती हुई लकड़ी या मशाल, जालो जलाऊं, तास का अर्थ है उसका। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया। यहाँ घर जलाने का अर्थ है अपने भीतर के माया मोह रूपी घर को जला दिया है। अपने अंदर जो भी माया मोह लोभ है उसको जलाने के बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, उसको खत्म कर दिया है माया मोह को अपने भीतर से। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल आ गई है। जलती हुई मशाल यानी अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। यहाँ जलती हुई मशाल ज्ञान के अर्थ में लिया गया है, तो अब उनके हाथों में ज्ञान रूपी मशाल आ गई है। अब वे उस मशाल से उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, जो भी अपने भीतर के माया मोह को खत्म करना चाहता है, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में चलना चाहता है, तो वैसे लोगों का घर भी कबीरदास जी जलाना चाहते हैं। उनके अंदर भी माया मोह रूपी जो घर है उसे जलाना चाहते हैं। और जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे पहले अपने भीतर के माया मोह से मुक्त होना होगा, तभी ज्ञान की प्राप्ति सही अर्थों में हो पाएगी। बिना माया मोह से मुक्त हुए मनुष्य सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है।